मैथमेटिशियन ने प्राचीन भारत का वैदिक गणित कॉपी किया हुआ है। एवरीवन, अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियो है और हमें पता होना चाहिए ऐसी इस तरीके की वीडियोस के मतलब नॉलेज के बारे में मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो टाइटल है वो है द ऑस्ट्रेलियन हिंदू रिसर्चर रिवील द टेरिफाइंग ट्रुथ अबाउट। देखते हैं किसके बारे में ये ट्रुथ को जो है उसको रिवील कर रहे हैं। तो अगर आप न्यू है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। और जो चैनल है अगर आप यहाँ पर भी देखना चाहते हैं तो वो चैनल का नाम है इंस्पायरिंग साइंस। तो आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं और यहाँ पर सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ये है जोनाथन क्रैबटरी, एक ऑस्ट्रेलियन मैथमेटिशियन, रिसर्चर और हिस्टोरियन जो पिछले कुछ सालों से भारत के प्राचीन गणित पर डीप रिसर्च कर रहे हैं। How maybe the Indian people, maybe like myself, intuitively didn't connect with Western mathematics. So maybe the reason India is underperforming is the mathematics is not right in your heart. So the transmission of India's integer arithmetic went from India in the 7th century to the Arabic world in the 9th century and then finally into Europe in the 13th century, which is how it developed into what we teach students today. इनके जीवन का मूल उद्देश्य है कि भारत के प्राचीन गणितज्ञों को उनके काम का पूरा क्रेडिट दिलवाना। Old was instrumental in the passage of Indian arithmetic. Al-Khwarizmi wrote a book on Hindu integer arithmetic which featured Brahmagupta's ancient laws of sign for positives and negatives. And based on what he learned from the Indians, Al-Khwarizmi then wrote a book on algebra. And we get the word algebra from one of the words in his book title, and we get the word algorithm from Al-Khwarizmi. So from the Arabic world, India's mathematical foundations made their way to North Africa, where Leonardo Pisano, also known as Fibonacci, mastered them. And then Leonardo Pisano then documented India's mathematical foundations involving Brahmagupta's definition of zero as a number. And thus Europe came to understand Indian arithmetic. और पूरी दुनिया को ये बताना कि प्राचीन भारत का गणित आज के आधुनिक गणित से कितना ज्यादा एडवांस था। पर साथ में ही इनका उद्देश्य है कि भारत के प्राचीन वैदिक गणित पर इनकी डीप रिसर्च से ये बताना कि कैसे वेस्टर्न मैथमेटिशियन ने प्राचीन भारत का वैदिक गणित कॉपी किया हुआ है, जिसके बारे में हम ज्यादातर भारतीय जानते भी नहीं हैं। इसलिए जोनाथन क्रैबटरी एनसीईआरटी और भारत के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को कई बार ये लेटर लिख चुके हैं कि भारत के आज के गणित से पाइथागोरस थ्योरम का नाम हटाकर बोधायन सुलभ सूत्र कर देना चाहिए, क्योंकि पाइथागोरस से सैकड़ों हजारों साल पहले भारत के महान ऋषि और महान गणितज्ञ बोधायन ने इस थ्योरम का उल्लेख अपने सुलभ सूत्र में किया है। इसलिए पाइथागोरस थ्योरम के पीछे ओरिजिनल मैथमेटिशियन महर्षि बोधायन ही है। पर दोस्तों, एजुकेशन मिनिस्टर और एनसीईआरटी से इनको अभी तक एक सिंगल रिप्लाई भी नहीं मिला। पर जोनाथन को अभी भी ये पक्का यकीन है कि भारत सरकार कभी न कभी तो इनकी रिसर्च पर ध्यान जरूर देगी और भारत के गणित में जरूरी बदलाव। उन्होंने जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं इन्होंने जैसे लेटर लिखा है और उन्होंने रिप्लाई नहीं किया है। तो आप मैं भी एनसीईआरटी के ऊपर एक मैंने वीडियो बनाई है, उसे किसी दिन मैं अपलोड करूँगी तो आपको पता चल जाएगा कि एनसीईआरटी क्या घपलाबाजी कर रहा है, क्या मतलब चल क्या रहा है, उनकी विचारधारा क्या है, वो पढ़ा क्या रहा है। ठीक है ना, तो उन्होंने क्यों नहीं इस चीज़ को सीरियस लिया, इसके पीछे भी एक रीज़न है। ठीक है, तो वो भी वीडियो मैं आपको ज़रूर अपलोड करूँगी और ये बिल्कुल भी नहीं लेंगे। ठीक है, ये क्या है कि जो भी आपके एजुकेशन उसमें बैठे हुए हैं ये इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं लेंगे, क्योंकि इनकी जो विचारधारा है, सरकार भले ही किसी की भी हो, सिस्टम हमारा ही होना चाहिए। अभी वो वाली विचारधारा इंडिया में चल रही है। ठीक है, अभी ऐसी चीज़ें एनसीईआरटी में डाल रखी हैं, इस तरीके से डाल रखी हैं कि इतना जहर घोलती हैं वो जानबूझ के। और जब कोई उनसे पूछता है वो कौन से अत्री थे, वो टीवी पे आते, वो इस पर मैंने उनकी कुछ वीडियोस देखी थी, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, पीछे अत्री लगाते हैं। तो उन्होंने जब इस चीज़ के ऊपर लेटर लिखा कि भाई आप इनके प्रूफ दीजिए कि आपने जो ये डाली है हिंदुओं के ऊपर, मतलब उसमें हिंदुओं का सारा उसमें बुराई लिखी हुई थी कि ब्राह्मण ऐसे थे, उसमें ये था वो था, मतलब बहुत कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हुई थी जो कि नहीं लिखनी चाहिए थी। ठीक है, तो इन्होंने कहा भाई आप प्रूफ दीजिए कि आपने कहाँ से लिखी। उनके पास कोई प्रूफ नहीं था, वो तो कहते बस इधर उधर से। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि एनसीईआरटी में चल क्या रहा है।
इसके ऊपर भी बढ़िया तरीके से ना वो छानबीन, और भी लोगों को इनसे प्रूफ मांगने चाहिए। ये नहीं करेंगे, ये इनको पता ही नहीं है कि यहाँ का सिस्टम में भी क्या क्या है, अभी यहाँ पे अभी कौन सी विचारधारा चल रही है। वामपंथी विचारधारा ने घेर रखा है अभी, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि जो बुद्धायन प्रमेय जो है ये हमारे यहाँ से क्या था कि यहाँ का जो मैथ है, यहाँ की जो एजुकेशन थी बहुत एडवांस लेवल पे थी। भारत को सोने की चिड़िया कोई क्यों कहेगा भाई? किसी को सोने की चिड़िया तभी तो कहेंगे जब वो हर चीज़ में एडवांस होगा, ऐसी थोड़ी ना कह देंगे भाई। भारत को उस टाइम पे सोने की चिड़िया कहा जाता था। इंडिया की जीडीपी 40 से 50% थी, वो पूरे वर्ल्ड को यहाँ से खाना प्रोवाइड करा रहा था, पालन भरण पोषण कर रहा था यहाँ से। तभी भूखे नंगों की नज़र भारत की तरफ रहती थी और वो आए दिन आक्रमण करते थे, कंटिन्यू आक्रमण करते थे वो, ठीक है ना। तो यहाँ की 40% 50% जिस देश की जीडीपी हो, आप आइडिया लगा सकते हैं कि वहाँ का नॉलेज किस लेवल का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एजुकेशन थी, आपने कभी देखा है कि वैदिक मैथ में जो क्वेश्चंस होते हैं कितनी स्पीड से करते हैं? मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी हैं जिसमें बच्चे वैदिक मैथ से क्वेश्चंस उसको कैलकुलेट इतनी स्पीड से कर रहे हैं कि आपका कैलकुलेटर फेल है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कितनी एडवांस यहाँ की एजुकेशन थी, किस तरीके से। सबसे पहले यहाँ से अरब गई, अरब से यूरोप गई और उन्होंने अपना नाम उसमें चिपका दिया, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। ये इन्होंने गेम खेले हैं क्योंकि भारत पे आक्रमण हो रहे थे, भारत को इस चीज़ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। उसके बाद में जब भारत गुलाम हुआ तो जिसका जो मनाया उसने यहाँ के सारे जितनी भी चीज़ें थी, कोई न्यूटन्स लॉ बन गया, कोई कुछ बन गया, सिंह की सारी चीज़ें उठाई, अपने नाम चिपकाए, न्यूटन्स लॉ बन गए, इधर से पाइथागोरस प्रमेय बन गई, इधर से कुछ बन गया, कभी कुछ बन गया। हमारे ही मैथ को यहाँ से अपने नाम पे दे दिया गया। तो अब ये अभी और भी इनके पास में लेटर भेजने चाहिए। अगर ये रिप्लाई नहीं करते हैं तो पीएमओ, मतलब वहाँ पे जो प्रधानमंत्री हैं, उनके पास में लेटर भेजा जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ तो कम से कम सुनवाई होगी। अगर ये एजुकेशन मंत्री नहीं सुन रहे हैं तो ठीक है ना, इनसे आप उम्मीद मत रखो ये कुछ करेंगे। डायरेक्ट सीधा पीएम के पास में वो भेजा जाए लेटर कि हमारे इसमें ये चेंज करवाने हैं। अब बुद्धायन थे, उसमें वो प्रमेय थी, तो उन्हीं के नाम पे होनी चाहिए ना। फिर पाइथागोरस प्रमेय हम क्यों पढ़ रहे हैं बेवकूफ़ों की तरह इतने टाइम से? हमें नहीं पता है। वो ये सही कह रहे हैं कि भी लोगों को, अपने जो भारतीय हैं उनको नहीं पता है। कैसे पता चलेगा? हमारे जो सर पे जो बैठे हुए थे, हमारी उसमें बेइज्जती करने में हमारी उन्होंने जितनी दुर्गति की थी उन्होंने की। जो हमारे सर पे बैठे हुए हैं अभी भी, पहले भी बैठे हुए थे और अभी भी बैठे हुए हैं अलग अलग रूपों में, ठीक है। लोग जो बाहर के वो हमें बता रहे हैं। इन बातों को सोच सोच के बड़ा ही दुख होता है, और दुख मनाने से कुछ फ़ायदा नहीं है। इनके ऊपर स्टेप लेना चाहिए और हर भारतीय को स्टेप लेना चाहिए। अपने ग्रंथ, अपनी जो पुरानी चीज़ें हैं उनको पढ़ें और सीधा पीएम को उसमें भेज दें, जो भी लेटर वगैरह है, सीधा, कहीं इधर उधर भेजने की ज़रूरत नहीं है। बाहर से अनाउंसमेंट हो जाएगा, मन की बात में आ जाएगा सब कुछ, ठीक है ना। एजुकेशन मिनिस्टर के इधर हाथ पैर पढ़ने की ज़रूरत है ना, कहीं कुछ करने की ज़रूरत है, सीधा वहीं भेजो। तो ये सारी चीज़ें हैं, और देखते हैं आगे वीडियो। और जरूर करेगी। तो इसीलिए आपके लिए आज की ये वीडियो पूरा देखना बहुत ही जरूरी है कि कैसे पाइथागोरस थ्योरम सनातन के प्राचीन शास्त्रों से कॉपी की हुई है। और अगर आपको ये वीडियो इम्पोर्टेंट लगती है तो इसको अपने पढ़े लिखे रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर कर देना। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये समझना बहुत ही जरूरी है कि अकेले जोनाथन क्रैप्टरी ही नहीं, जो पाइथागोरस प्रमेय के पीछे का मूल गणितज्ञ बुद्धायन को ही मानते हैं। इनके जैसे ही ऐसे बहुत सारे फेमस हिस्टोरियन और मैथमेटिशियन हैं और थे जो पाइथागोरस थ्योरम के पीछे का ओरिजिनल मैथमेटिशियन बुद्धायन को ही मानते हैं। जैसे कि डेविड हेंडरसन, जो कि अमेरिका के एक बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन थे। इन्होंने स्टडी ऑफ टोपोलॉजी, अलजेब्रिक ज्योमेट्री, हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स एंड एक्सप्लोरेटरी मैथमेटिक्स में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। और इसके साथ साथ इन्होंने भारत यानी कि सनातन धर्म के खोए हुए प्राचीन वैदिक गणित पर अपना गहन शोध भी किया है और इसको अपनी फेमस बुक्स में भी पब्लिश किया था। जैसे कि इन्होंने अपनी फेमस बुक एक्सपीरियंसिंग जियोमेट्री यूक्लिडियन एंड नॉन यूक्लिडियन विद हिस्ट्री में ये साफ तौर पर बताया कि पाइथागोरस से सैकड़ों हजारों साल पहले प्राचीन भारत में सुलभ सूत्र का प्रयोग कॉम्प्लिकेटेड जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करने के लिए किया जाता था,
जैसे कि यज्ञ वेदी और टेम्पल की कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनाने के लिए प्राचीन भारत के ऋषि इस प्रमेय का यूज किया करते थे। ये वो समय था जब पाइथागोरस और दूसरे वेस्टर्न मैथमेटिशियन पैदा भी नहीं हुए थे। पर दोस्तों यहाँ पर अब सोचने वाली बात ये है कि हमारे शास्त्रों में मौजूद सुलभ सूत्र असल में क्या है और महर्षि बौधायन ने इस प्रमेय का उल्लेख कहाँ पर किया हुआ है। तो बेसिकली सुलभ सूत्र नहीं बल्कि ये सुलभ सूत्रम होते हैं और यहाँ पर संस्कृत वर्ड सुलभ का अर्थ होता है रस्सी, यानी कि रस्सी के द्वारा बनाए गए ज्योमेट्रिकल फॉर्मूलाज। और इन सुलभ सूत्रम का उल्लेख एंशियंट टेक्स्ट कल्प सूत्र में मिलता है, जिनको वेदों का अंग यानी कि कल्प वेदांग भी कहा जाता है, जिसमें मुख्य रूप से प्राचीन भारत के 4 महर्षियों के सुलभ सूत्रम मिलते हैं जो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। पहला है महर्षि आपस्तम के सुलभ सूत्र, दूसरा है महर्षि बौधायन के सुलभ सूत्र, तीसरा है महर्षि मानव के सुलभ सूत्र और चौथा है महर्षि कात्यायन के सुलभ सूत्र। और जैसा कि हमने वीडियो में पहले ही बात की कि इन सभी महान गणितज्ञों के सुलभ सूत्र में यज्ञ वेदी और मंदिरों की जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन बनाने की विधि मिलती है। जैसा कि महर्षि बौधायन ने अपने सुलभ सूत्र के एक श्लोक में लिखा हुआ है, दृक् चतुरस्य अक्षणा रज्जु पार्श्वमानी त्रिज्यमानी च यते पृथक भूते कृत तदुभयम करोति, जिसका हिंदी में अर्थ होता है कि एक आयत का विकर्ण उतना ही अक्षेत्र इकट्ठा बनाता है जितने की उसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग बनाती है, यानी कि सेम वही बात जो हमें पाइथागोरस थ्योरम में बताई जाती है। पर दोस्तों यहाँ पर आप में से ज्यादातर के मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि क्या महर्षि बौधायन के द्वारा दिए गए इस संस्कृत सूत्र का हिंदी अनुवाद बिल्कुल करेक्ट है? तो यहाँ पर इस संस्कृत सूत्र में सबसे पहले दीर्घ चतुरस्य का अर्थ है रेक्टेंगल यानी कि आयत, अक्षणा का अर्थ है डायगोनल यानी कि विकर्ण, रज्जु का अर्थ है रस्सी, पार्श्वमानी का अर्थ है परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत भुजा, त्रिज्यमानी च का अर्थ है हॉरिजॉन्टल यानी कि स्थिर भुजा, यत पृथक भूते कुरुत का अर्थ है एरिया ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स यानी कि वर्गों के योग का क्षेत्रफल, और आखिर में तदुभयम करोति जिसका अर्थ है इक्वल्स एरिया ऑफ डायगोनल यानी कि विकर्ण के क्षेत्रफल के बराबर। तो अगर हम इन सभी वर्ड को जोड़कर एक मीनिंगफुल वाक्य बनाएं तो ये बनता है कि अगर किसी आयत के विकर्ण पर कोई रस्सी तानी जाए तो उस पर बने वृत्त का क्षेत्रफल लंबवत भुजा पर बने तथा स्थिर भुजा पर बने वृत्त के योग के बराबर होता है, यानी कि पूरी की पूरी पाइथागोरस थ्योरम महर्षि बौधायन के इस संस्कृत सूत्र में नजर आती है, या फिर ये कहें कि पाइथागोरस थ्योरम में सीधा महर्षि का सूत्र नजर आता है। पर दोस्तों केवल इतना ही नहीं बल्कि महर्षि बौधायन ने अपने सूत्र में किसी वृत्त के क्षेत्रफल के समान क्षेत्रफल वाला वृत्त की रचना करने की विधि भी बताई है, वो भी बिना किसी पाई का यूज करके, यानी कि बिना पाई का यूज करके एक स्क्वायर को एक सर्कल में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला महर्षि ने दिया है, जिसका संस्कृत सूत्र है चतुर्श्र मंडल चिकीर्षणक्षण्यार्धम मध्यात् प्राचीनभयापात्येत यद्दिशिशितेत्स्य सह तृतीयेन मंडल परिलिखेत। इस संस्कृत सूत्र का हिंदी अर्थ है वृत्त के केंद्र बिंदु से एक वृत्त खींचे, इसके बाद वृत्त के बाहर मौजूद वृत्त की रेडियस का 1/3 भाग के साथ एक वृत्त खींचे जिसका एरिया वृत्त की एरिया के बराबर होगा। और सेम ऐसे ही महर्षि ने यह बताया है कि कैसे एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल वाले एक वृत्त का निर्माण भी किया जा सकता है, यानी कि एक सर्कल को एक स्क्वायर में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला भी महर्षि ने अपने सुलभ सूत्र में बताया हुआ है। तो दोस्तों इसीलिए जोनाथन क्रैबट्री कहते हैं कि केवल पाइथागोरस से बौधायन नाम बदलना ही पर्याप्त नहीं है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत विश्व गुरु या विश्व शिक्षक के रूप में अपनी लंबे समय से खोई हुई उपाधि दोबारा से प्राप्त कर ले, क्योंकि जोनाथन को अपनी वैदिक गणित पर की गई सालों की रिसर्च से ये पता चला है कि कैसे भारत के महान गणितज्ञों के सूत्र भारतीय गणित से गायब हैं। जैसे कि भारत के प्राचीन महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त के गणित के 18 नियम भारत के प्रेजेंट मैथमेटिक्स करिकुलम से पूरी तरह से गायब हैं। तो इससे बड़े दुख की बात भारत के लिए क्या हो सकती है? तो दोस्तों यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हो कि महर्षि बौधायन के संस्कृत सूत्र कितने ज्यादा एडवांस थे। पर ये मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए। ऐसे ही महर्षि बौधायन ने बहुत सी प्रमेय बताई हैं जो जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और एडवांस है, जिसके बारे में आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके डिटेल से पढ़ सकते हो और जान सकते हो कि कैसे वेस्टर्न मैथमेटिशियन ने हमारे वैदिक गणित को कॉपी किया हुआ है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होती है और
बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। और मैंने ये देखा है कि जब मैं इस तरीके की वीडियोस बनाती हूँ ना तो हिंदुओं को कोई इंटरेस्ट नहीं होता, ठीक है। तो अगर हिंदुओं को अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो अपने इतिहास के बारे में जानेंगे कैसे। तो मेरा मानना ये है कि जो भी इस वीडियो को देखे वो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दें, ठीक है। और जैसे अब इन्होंने बताया सुलभ सूत्र, ठीक है, जो रस्सी का जो ऐसे सूत्र रहता है वो उसे क्या करते थे वो कि जो भी ये निर्माण होते थे, इतने बड़े बड़े निर्माण होते थे, ये उसका यूज़ करते थे उस सूत्र का। मैंने देखा है अंग्रेजी में आ लगा देते हैं, शुल्भा कर देते हैं उसको, योग का योगा कर देंगे, है ना, ब्रह्म का ब्रह्मगुप्त को ब्रह्मगुप्ता कर देंगे, मतलब ए ऐड कर देते हैं, वो पता नहीं क्या रीज़न है। खैर, और जैसे इन्होंने बोल रहा था कि यहाँ की जो एजुकेशन थी वो इतनी एडवांस थी कि जो अभी तो पाई का यूज़ करते हैं, ठीक है, विदाउट पाई का यूज़ किए हुए चतुर्भुज से जो आपका वो क्या बोलते हैं स्क्वायर जो होता है, ठीक है, स्क्वायर से वो सर्कल को बनाते थे, मतलब इस तरीके से, क्योंकि यज्ञवेदी में यूज़ किया करते थे, यज्ञवेदी जो बनाई करती थी वो उस सुलभ सूत्र जो होता था उससे बनाया करते थे, उसका यूज़ करते थे। अच्छा, आपने देखा होगा कंबोडिया में जो मंदिर है कितना बड़ा है वो, क्या आपको लगता है कि वो बिना ज्योमेट्रिकल उससे बन गया होगा? किस लेवल का बना हुआ है, वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है इस टाइप का। तो सोचो कि हमारी जो संस्कृति थी वो कितनी रिच थी और कितने लोगों की आंखों में, कितने देशों की आंखों में वो खटकती थी। और ये जो ब्रह्मगुप्तचार्य क्या नाम है, उनके काफ़ी सारे उसमें से पेजेस गायब हैं, मतलब यहाँ से क्या है कि सारी बुक्स बाहर गई, काफ़ी सारी बुक्स बाहर गई, उन्होंने उन सूत्रों का यूज़ किया और यहाँ पे हमारी बुक्स में तो नहीं है। वही वाली बात है कि जो हमारे जब देश आज़ाद तो खैर क्या हुआ था, ट्रांसफ़र ऑफ पावर थी, ठीक है। तो उस वक्त पे क्या था कि जो हमारे जो शिक्षा मंत्री थे वो कोई और ही थे, ठीक है। तो इस वजह से ये सारा बेड़ा गर्क हुआ है, बेड़ा गर्क हमारे मतलब संस्कृति का, हमारे एजुकेशन सिस्टम का इसका हुआ है। और कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, अभी धीरे धीरे और मेहनत करेंगे और ये सारी चीज़ें जो भी हमारे जो वैदिक मैथ है उसको हमारी एजुकेशन के अंदर लेके आना बहुत ज़रूरी है। और जो एक्चुअल में जो इनके आविष्कारक थे, जिन्होंने आविष्कार किया था इन सब चीज़ों का, उनका नाम दिया जाना बहुत ज़रूरी है। बहुत हो लिया, बहुत ड्रामा हो लिया, बहुत रिस्पेक्ट दे लिया अदर को जो कि वो उस लायक नहीं थे। अब अपने जो खुद के जो बंदे थे, जो खुद के जो महापुरुष थे, अब उनको रिस्पेक्ट देने का टाइम आ गया है। लेकिन इतना ज़्यादा षड्यंत्र रचाया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा कास्टिज्म में तोड़ने का बहुत हाई लेवल का षड्यंत्र भारत में रचाया जा रहा है। और इसके लिए इतने इस लेवल का जो हो रहा है ना, ये ऐसे नहीं होते हैं, बाहर से बहुत ही ज़्यादा भरपूर सहयोग मिलते हैं, क्योंकि भारत बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। अब तो स्पेस में भी इंडिया बहुत आगे चला गया है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा फंडिंग होती है दुनिया भर की, बहुत ऐसी चीज़ें होंगी कि आप कल्पना नहीं करेंगे। अभी तो बौद्ध आ गए हैं नए, ठीक है, जबकि सनातन धर्म हर किसी को साथ लेके चलता है। हम बौद्ध जो महाबुद्ध हैं उनकी भी रिस्पेक्ट करते हैं, उनको भी मानते हैं, अपने घर में भी रखते हैं, ठीक है। महावीर हो गए, उनको भी रखते हैं, अपने प्रभु को भी रखते हैं, सभी को रखते हैं, ठीक है। लेकिन उनको क्या है कि हम तो बौद्ध हैं और सनातन धर्म को हमें ख़त्म करना है। अभी नए आए हैं स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन, वो भी हिंदू धर्म को उखाड़ने की बातें कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपका ही सर्वनाश हो जाए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसे तो बैठे हुए नहीं है कि आपको छोड़ दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं कि जब आप किसी के बारे में बुरा सोचोगे तो आपके साथ ही बुरा होगा। अब उन्होंने बोल दिया है कि ये तो डेंगू और मलेरिया के बराबर सनातन धर्म को बोल दिया गया है। अगर सनातन धर्म नहीं हुआ ना तो आप जो यहाँ पे 2-4 बचे हुए हो माइनॉरिटीज़ में, आपको कब ख़त्म हो जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। पाकिस्तान में देख लो अपना हाल, ठीक है। वहाँ पे माइनॉरिटी में है ना वो हिंदू, अगर वो मेजॉरिटी में होते तो सेफ होते आप, लेकिन वहाँ पे माइनॉरिटी में है और मेजॉरिटी में कौन है वो आपको भी अच्छे से पता है। और वहाँ पे माइनॉरिटी के साथ में क्या हो रहा है वो भी अच्छे से पता है। नहीं पता है तो पाकिस्तान की वीडियोस उठा के देख लीजिए, जब 11 चर्च को एक साथ जला दिया गया था। लेकिन क्या होता है कि पॉलिटिक्स के चक्कर में लोग इतना बिक जाते हैं, इतना ज़्यादा बिक जाते हैं कि उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो अपने देश के साथ भी गद्दारी करने से बिल्कुल नहीं चूकते, उनको बड़ा मज़ा आता है। ये नहीं पता कि वो भी पेले जाएंगे, क्योंकि जयचंदो को सबसे पहले मारा जाता है। जब वो कौन था, वो गौरी था क्या था, जब उसने पृथ्वीराज चौहान को जब फंसवाया था, इतना बेवकूफ़ बंदा था वो। जब उसकी बेटी की शादी उसके साथ में दामादी तो लगता था वो, उसको इतनी भी शर्म नहीं आई थी उस बंदे को कि उसकी बेटी का ही सुहाग उजड़ेगा। और वो जो है गद्दारों से जाके मिल गया। मिलने के बाद में क्या हुआ कि सबसे पहले उसी को मारा था, ठीक है ना।
तो गद्दारों के जो गद्दारी करता है देश के साथ में सबसे पहले वो ही जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे गद्दारों की कमी नहीं है, भारत ऐसे ही थोड़ी ना गुलाम हुआ था, यहाँ पे गद्दारों की कमी नहीं है। मैं तो सरकार से रिक्वेस्ट करती हूँ, और अगर ये वीडियो जाती है तो उनसे यही है कि कठोर कदम उठाए जाएं, कुछ ऐसे कानून पास किए जाएं कि कोई यहाँ पे गद्दारी, जो भी गद्दारी करे उसको तो मतलब उसकी नागरिकता ही ख़त्म कर दी जाए, जो देश के साथ में गद्दारी करे उसकी नागरिकता ख़त्म कर दी जाए। इस तरीके के कठोर कानून उठाए जाएँ, बनाए जाएँ, और उस पर नज़र रखी जाए कि क्या कर रहा है। वैसे नज़र तो बनी हुई होगी, ऐसा नहीं है, कोई पागल तो बैठे नहीं है सरकार में, पर फिर भी जो देश के साथ गद्दारी करेगा उसकी नागरिकता खत्म। जिसके साथ में सहानुभूति है निकल लो वहाँ के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, और हमें प्राउड है अपने वैदिक पर, वैदिक धर्म पर, अपने सनातन धर्म पर। मुझे नहीं लगता सनातन धर्म के बराबर वैदिक धर्म जो है इसके बराबर कोई कहीं भी ठहरता हो। मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड है, ठीक है ना। और अभी हमने पढ़ा नहीं है, हमें पता भी नहीं है, अभी वीडियोस आ रही हैं तो उससे धीरे धीरे पता चल रहा है, और बड़ा ही अच्छा लगता है इस तरीके से। और हम जैसे लोगों को ही मेहनत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जो हिंदू जो कि फालतू की चीज़ें देखते हैं, तो थोड़ा सा अपनी नॉलेज पे इस तरीके की जो बातें आती हैं उस पर भी थोड़ा फोकस करें, ठीक है। और इस तरीके की वीडियोस होती हैं तो उनको शेयर भी किया करें। और मैंने देखा है इस चीज़ का, फालतू की वीडियोस पे बहुत लाइक मिलते हैं, लेकिन जो नॉलेजेबल वीडियोस होती हैं, जो आपके पास्ट को बताती हैं, जो इतिहास को बताती हैं, और जो बताती हैं कि आपका दोबारा से वो इतिहास ना दोहराया जाए फ्यूचर में, उस पर फोकस नहीं रहता है। तो ये कहीं ना कहीं उनको अभी जागृति लाने की ज़रूरत है। और आप बताइएगा कैसा लगा हमारा रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए। जय श्री राम।